हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। यहां पर आप समझिए क्या बोला कि एक कॉर्ड है, किसी सर्कल का जो एक कॉर्ड है वो इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर देखिए ये एक कॉर्ड है ए बी, ये रेडियस के इक्वल है, ठीक है, इस सर्कल के रेडियस के इक्वल। इसका मतलब ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। फिर बोला कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा किधर, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क, ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है। ए डी बी क्या है, माइनर आर्क है। ए सी बी क्या है, मेजर आर्क है। तो ADB जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है, माइनर आर्क के पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल, एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क पर जो पॉइंट बनेगा उसका एंगल कितना होगा, ये दोनों हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ADB और ACB बताना है। तो इसको समझिए अब कैसे करेंगे हम लोग। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये तीनों साइड इक्वल है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो OA है ये OB के इक्वल है और AB के इक्वल है। तो ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये लोगों को पता है। ये यहाँ पे ये तीनों इक्वल है क्योंकि अब इसने बोला ना कि कॉर्ड क्या है, इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल के, ठीक है। तो रेडियस के इक्वल होगा, ये कॉर्ड भी रेडियस के इक्वल है, इसलिए तीनों इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये तीनों इक्वल है तो ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOB में, ये हम लोग किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, AOB ट्रायंगल में। तो अगर AOB ट्रायंगल में OA OB और OAB तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये तीनों एंगल होंगे क्या होंगे, 60 डिग्री के होते हैं। तो हम लोग को जैसे AOB, ठीक है, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको भी 60 डिग्री बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को जरूरत इसका है तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल AOB जो है ये क्या है, 2 टाइम्स एंगल ACB, ठीक है। ACB के 2 टाइम्स मतलब 2 गुना है एंगल AOB। और ऐसा क्यों होता है, तो इस हम लोगों ने पढ़ा है कि थ्योरम 9.7 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये वाला एंगल है, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो बनता है एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो एंगल AOB कितना दिया है, 60 डिग्री, और यहाँ से हम लोग को निकालना 2 टाइम्स हो जाएगा ACB। तो ACB एंगल ACB को हम लोग को फाइंड करना है। तो एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हम लोगों ने फर्स्ट फाइंड कर लिया है इसमें। अब चलिए इसको करते हैं। तो ये वाला कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है 60 डिग्री, AOB क्या है 60 डिग्री। तो इसका हम लोग अगर रिफ्लेक्स एंगल लें, ये वाला इसके इधर वाला एंगल लें, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स 2 गुना होगा इस एंगल के, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। 360 डिग्री माइनस एंगल AOB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ADB, ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, थ्योरम 9.7 से ही ये रूल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 360 डिग्री है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, माइनस AOB हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADB। तो हम लोग को एंगल ADB फाइंड करना है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 300 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADB। अब एंगल ADB का वैल्यू फाइंड करना हम लोग को, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 2, अरे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो एंगल ADB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग को फाइंड करना था, हम लोगों ने इसको दोनों को फाइंड कर लिया है। माइनर आर्क पे जो पॉइंट बनेगा इसका एंगल कितना होगा, मेजर आर्क पे बनेगा इसका कितना एंगल होगा। तो माइनर आर्क पे कितना एंगल बन रहा है, 150, और मेजर आर्क पे कितना बन रहा है, 30, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का
प्रॉपर्टी लगा के हम लोग बना सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल जो होता है उसमें 180 हो जाता है, तो 30 और ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, तो 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।